पूनम, पूनम कहाँ हो तुम? अरे मैं यहाँ हूँ, रसोई में नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ। काजल की पड़ोसन पूनम उसे आवाज देते हुए उस घर के अंदर आती है और सीधा रसोई में चली जाती है। तो फिर क्या बना रही हो आज? आलू के पराठे बना रही हूँ सबके लिए। फिर तो मैं बढ़िया टाइम पर आई हूँ, मैं भी खाऊंगी आलू के पराठे। काजल रसोई में खड़ी पूनम से बातें करती रहती है और पूनम आलू के पराठे बनाती है, जिसके बाद वो सारा नाश्ता टेबल पर लगाती है। तभी पूनम के साथ शर्मिला काजल को देखकर मन ही मन बोलती है, ये औरत खाली डब्बे से भी ज्यादा खाली है। जा देखो तब मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। अब बहू इससे बातें करने में लगी रहेगी और काम एक नहीं करेगी। क्या हो गया शर्मिला, क्या सोच रही हो काजल को देखकर? नहीं नहीं कुछ नहीं। ला बहू नाश्ता परोस सबको। पूनम सभी को नाश्ता करवाती है, जिसके बाद काजल पूनम से बातें करने बैठ जाती है। बहू हम सबको नाश्ता किए 1 घंटा हो गया, कम से कम टेबल से बर्तन तो उठा ले, या बर्तन खुद ही रसोई में जाकर सिंक में आत्महत्या कर लेंगे। उठाती हूँ ना माँ जी। अच्छा काजल तुम बताओ फिर आगे क्या हुआ? होना क्या है, 5,000 वाली साड़ी 2,000 में लेकर आई मैं तो। वैसे काजल एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे घर में कोई काम नहीं होता क्या? क्यों, क्या हो गया आंटी जी? जब देखो तब तुम मुंह उठाकर सुबह सुबह यहाँ चली आती हो, फिर शाम तक यहीं बैठी रहती हो। घर में खाना वाना बनाना नहीं होता क्या? माँ जी आप क्या बोल रही हैं? ऐसे कौन बात करता है पड़ोसियों से? कोई बात नहीं आंटी जी, बड़ी है वो, कह सकती हैं। चलो मैं चलती हूँ, फिर बाद में आऊंगी। काजल को शर्मिला की बात का बुरा तो लगता है, पर वो उसे पलट कर जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब पूनम घर का काम कर रही थी, तभी काजल फिर से आती है और पूनम सारे काम छोड़कर काजल से बातें करने लगती है। तभी वहां पूनम की ननद प्रिया आती है। भाभी वो माँ पूछ रही कि उनकी पीली वाली साड़ी कहाँ रखी है, उन्हें पहन कर कहीं जाना है। पीली वाली साड़ी तो धोने के लिए वॉशिंग मशीन में पड़ी हुई है, माँ जी को बोलो नीली वाली पहन ले। पर भाभी आप तो कल वॉशिंग मशीन लगाने वाली थी ना? अरे वो काजल से बातें करने लग गई तो मैं भूल ही गई कि मुझे मशीन लगानी है। पूनम की बात सुनकर प्रिया अपनी माँ के कमरे में जाती है और पूनम की कही सारी बात अपनी माँ को बताती है, जिसके बाद शर्मिला गुस्से में पूनम के पास आती है। अरे इतना भी क्या खो गई थी बातें करने में, जो तुझे इतना याद नहीं रहा कि कपड़े भी धोने हैं? अरे तो दूसरी साड़ी पहनकर जाइए ना माँ जी, क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? और आपको अपनी साड़ी पसंद नहीं आ रही तो मेरी अलमारी से साड़ी निकाल कर पहन लीजिए, पीली नीली सब है। हाँ, और फिर आप कहना, पीली परी नीली परी कमरे में बंद, मुझे नदिया पसंद, मुझे नदिया पसंद, नदिया मेरी सोनू मेरी बग्गू। तुम तो चुप ही रहो, अपना तुम्हें कुछ करना होता नहीं है, लोगों के काम बिगाड़ने के लिए चली आती हो बस। इतना बोलकर शर्मिला वहां से चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन पूनम और काजल की बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती। हर दिन काजल का घर पर आना और पूनम से बातें करना ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन पूनम पोछा लगा रही थी, तभी काजल आती है। अरे क्या पूनम, जब भी देखो तब झाड़ू पोछा लगाती रहती हो, छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है, क्या हो गया? अरे बाजार चलो मेरे साथ, मुझे शॉपिंग करने जाना है। तू अपने घर से फ्री है, मेरी बहू फ्री नहीं है, काम करने दे उसे। तो थोड़ा सा काम आप कर लो ना आंटी जी, क्या हो जाएगा? हाँ माँ जी, ये बस थोड़ा सा पोछा रह गया है, आप लगा दो। मैं आती हूँ काजल, जल्दी से हाथ धोकर। पूनम हाथ धोने के लिए जाती है। शर्मिला काजल से कहती है, थोड़ी तो शर्म कर लो, किसी के घर की बहू हो, जब देखो तब तुम बस अपना खाली वक्त निकाल कर आ जाती हो और तुम्हारे पास काम नहीं होते। लेकिन मेरी बहू के पास तो बहुत काम है, तुमसे बात करने के चक्कर में बहुत सारे काम उल्टे पुल्टे कर देती है। अगर इतना ही घर आने का शौक है तो थोड़े काम में भी मदद करवा दिया करो। शर्मिला की कही बातें काजल के दिल पर लग जाती है। तभी वहां पर पूनम आती है, दोनों मिलकर बाजार जाती है। ऐसे ही एक सुबह पूनम का पति आशीष उसे आवाज देता है, पूनम, पूनम कहाँ हो तुम, जरा कमरे में तो आओ। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप इतना? अरे कमरे की क्या हालत बना रखी है तुमने, साफ सफाई क्यों नहीं करती हो? कोई सामान अपनी जगह पर नहीं है, पिछले 1 घंटे से अपनी घड़ी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी घड़ी नहीं मिल रही। अरे ये ड्रेसिंग टेबल पर ही तो रखी थी। पूरा ड्रेसिंग टेबल देख चुका हूँ, लेकिन वहां पर घड़ी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, घर का काम करने के बाद तुमसे अपना कमरा साफ नहीं होता क्या? पूरा दिन रहता है तुम्हारे पास। आशीष के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर प्रिया और शर्मिला आ जाते हैं। अरे शांत हो जाए बेटा, क्यों इतना गर्म हो रहा है? तो क्या करूं माँ, घड़ी नहीं मिल रही है, हालत देखो जरा इस कमरे की, कोई कहेगा यहाँ पर कोई इंसान रहता है? भैया पूरे घर की ऐसी हालत है, वो तो मैं और माँ है जो चीजों को उनकी जगह पर रख देते हैं। वरना तेरी लुगाई को तो पड़ोसन से बात करने से फुर्सत ही नहीं है, बस पड़ोसन आई नहीं और ये छू मंतर हुई नहीं। शर्मिला इतना बोल रही थी कि काजल की आवाज आती है, पूनम,
पूनम कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई। मैं यहाँ हूँ, ऊपर कमरे में, अभी आ रही हूँ। और पूनम सच में चली गई। देख ले बेटा, हमारी बहू को हमसे या तुझसे प्यार नहीं है, बस इस पड़ोसन से प्यार है। अगले दिन जब सुबह सुबह काजल आती है तो शर्मिला उसे देखते ही अपने माथे पर हाथ रख लेती है। टेंशन मत लीजिए आंटी जी, आप जो रोज मुझे ताने मारती है ना कि मैं आ जाती हूँ, आपकी बहू का टाइम खराब करती हूँ, तो ठीक है, आज से मैं हर काम में मदद करवाऊंगी आपकी। लो, भाभी को काम करने देती नहीं और बोल रही है खुद काम में मदद करवाएगी। चलो बढ़िया है, कम से कम तेरे घर पर आने का हमें थोड़ा तो फायदा होगा। क्या चल रहा है ये सब कुछ? तुम भी काजल कैसी बात कर रही हो? अरे कोई बात नहीं, अगर शर्मिला आंटी को इसी चीज से दिक्कत है ना, मेरे आने से उनका काम बढ़ जाता है या मैं तुम्हें काम नहीं करने देती, तो ठीक है ना, मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फिर और भी अच्छी बात है, दोनों मिलकर काम करेंगे। थोड़ी मदद तुम मेरी करना, थोड़ी मैं तुम्हारी कर दूंगी। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही काजल कुछ देर बैठती है और शर्मिला रस्सी में से आटा छानकर परात में डालकर लेकर आती है। जैसे ही वो आटा गूंथने लगती है कि काजल कहती है, आंटी जी हटिए, आप क्यों करिए ये काम, मैं हूं ना, ये काम तो मैं आपको करके दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, कर ले तो कर ले, वैसे भी मेरे हाथ में दर्द है। हाँ तो आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं आपको परफेक्ट आटा लगा कर दूंगी, सॉफ्ट मुलायम, एकदम फुली फुली रोटी बनेगी। काजल जैसे ही आटे की परात अपनी तरफ खिसकाती है तो गलती से परात टेढ़ी हो जाती है और सारा आटा काजल के ऊपर ही गिर जाता है और वो पूरे तरीके से आटे में सफेद हो जाती है। वाह वाह काजल वाह, इतना अच्छा आटा गूंथ लेती हो तो मुझे तो पता ही नहीं था। बस धन्यवाद, दोबारा मेरे घर पर कभी आटा मत गूंथना तुम, वरना किसी को रोटी नसीब नहीं होगी। कोई बात नहीं, कभी कभी तो गलती हो जाती है, अब मैं कोई और काम कर देती हूँ, पर उससे पहले मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। काजल भाभी, आप बाकी की मदद कल कर लेना, जाओ जाकर नहा धो लो, सफेद भूतनी लग रही हो, किसी ने देख लिया तो डर जाएगा। काजल वहां से चली जाती है। अगले दिन जब काजल घर आती है देखती है मोहन शर्मिला से कह रहा था, शर्मिला जी आज शाम को पार्टी में जाना है तो टाइम से तैयार हो जाना आप। हाँ जी ठीक है, मैं अभी जाकर साड़ी प्रेस कर लेती हूँ अपनी। ठीक है, टाइम पर रेडी हो जाना, बस लेट ना हो। इतना कहकर मोहन वहां से उठकर चला जाता है। शर्मिला छत पर जाती है और छत पर सूख रही अपनी साड़ी तार से उतार कर नीचे ले आती है। तभी काजल कहती है, शर्मिला आंटी कहाँ जा रही हैं आप? साड़ी प्रेस करने के लिए जा रही हूँ। लाइए ना, मैं कर देती हूँ साड़ी प्रेस आपकी। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। कल देख लिया था मैंने तुम कितना अच्छा आटा कूदती हो, अब साड़ी प्रेस करना तो तुम रह नहीं दो। आप भी अजीब है माँ जी, पहले जब काजल मदद नहीं करती थी तो आप बोलती थी खाली बैठी टाइम खराब करती है, अब अगर मदद कर रही है तो आपको मदद नहीं चाहिए। सास हो या थाली का बैंगन। आंटी जी लाइए ना, साड़ी मैं प्रेस कर दूंगी। अरे नहीं रहने दे बेटा, मैं खुद कर लूंगी। काजल छोड़। नहीं मैं करूंगी, दीजिए मुझे। अरे मैं कर लूंगी, रहने देना। लगता है साड़ी का चीर हरण हो जाएगा, कोई मम्मी की साड़ी को बचाओ। मैंने कहा ना आंटी जी, साड़ी मैं प्रेस करूंगी, मुझे आपकी मदद। मैंने कहा ना आंटी जी, साड़ी मैं प्रेस करूंगी, मुझे आपकी मदद करनी है और आप मुझे मदद करने से रोक नहीं सकती, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। काजल शर्मिला की साड़ी प्रेस करने के लिए उसे खींचने के लिए इतना ज्यादा जोर लगा देती कि साड़ी बीच में से फटकर दो हिस्सों में बराबर बराबर बट जाती है। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। साड़ी फट गई, साड़ी फट गई। ये क्या कर दिया तुमने काजल? आए, हो गई मेरी साड़ी प्रेस। मैंने जानबूझकर नहीं किया, आपकी साड़ी पुरानी हो गई थी इसलिए बीच में से फट, अब साड़ी घिस गई होगी तो ये सब हुआ है। कैसी बात करिए हम काजल भाभी, ये साड़ी माँ पिछले हफ्ते लेकर आई है, बस एक बार ही तो बनी थी। तो मैं दूसरी साड़ी ला देती हूँ, मेरा मतलब है दूसरी साड़ी प्रेस कर देती हूँ, बताइए कौन सी साड़ी प्रेस करनी है। अरे मेरी माँ, तू जा यहाँ से, मेहरबानी करके हम पर थोड़ी और मदद मत कर, बस चली जा यहाँ से। बेचारी काजल इन सब के बाद दांतों तले उंगलियां चबाती हुई वहां से चली जाती है और शर्मिला अपनी साड़ी के दोनों टुकड़ों को देख कर रोते हुए कहती है, मेरी 5,000 की साड़ी 2,500 में बट गई। भगवान कैसी पड़ोसन है ये, मेरी मदद करने के नाम पर नुकसान करके चली गई। जा प्रिया, मेरी कोई दूसरी साड़ी प्रेस कर दे और इस वाली साड़ी को यहाँ से ले जाओ, वरना इसे देखकर मेरा खून जलता रहेगा। अब रोने से क्या फायदा है माँ जी, आप ही तो बोलती है ना मदद नहीं करती, मदद नहीं करती। अब वो मदद करने गई तो हो गई गलती, इसमें क्या हुआ, जाने दो।
इतना बोलकर पूनम भी वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रिया शर्मिला को दूसरी साड़ी प्रेस करके देती है और वो मोहन के साथ फंक्शन में चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और काजल हर दिन मदद करने के नाम पर घर में नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ लेकिन कांड ही हो जाता है। मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों होता है? अच्छा करने की जगह सबकी नजरों में बुरी बन जाती हूँ मैं। ऐसे ही एक दिन पूनम सब्जी का छौंक लगाने की तैयारी करती है और तभी उसके पेट में जोर से मरोड़ उठाता है। लगता है मुझे अभी वॉशरूम जाना पड़ेगा। तेल भी गर्म हो गया है, सामान भी तैयार है, लेकिन मैं तड़का लगाने का वेट नहीं कर सकती। क्या करूं? माँ जी जरा रसोई में आना, जल्दी भाग कर। हाँ बोल बहू, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? मुझे ना वॉशरूम जाना है, बड़ी जोर की आई है। आप बस इस सब्जी को छौंक लगा दो ना, मैंने सारी तैयारी करके रखी है। अरे जा जा बहू, जल्दी जा, कहीं तो यहीं पर कुछ गड़बड़ मत कर देना। पूनम जल्दी से अपना पेट पकड़े वॉशरूम की तरफ भागती है और शर्मिला सब्जी को छौंक लगाने लगती है। तभी वहां पर काजल आती है। आंटी जी क्या कर रही हैं आप? ताजमहल में बैठकर मोदी जी के साथ मीटिंग कर रही हूँ। अरे आंखों की अंधी हो क्या? दिख नहीं रहा सब्जी को तड़का लगा रही हूँ? अरे तो आप क्यों लगा रही हैं? मैं तड़का लगा देती हूँ ना सब्जी को। अरे मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, एकदम संजीव कपूर स्टाइल में। अरे नहीं, तू रहने दे, खाना मैं अपने आप बना लूंगी। तुझे खाना है तो बता। नहीं, जब मैंने आपकी मदद करने का जिम्मा लिया है तो मेरे होते हुए आपको पानी का गिलास भी नहीं उठाना चाहिए। और ये तो सब्जी को तड़का लगाने वाली बात है। इस सब्जी को तड़का मैं ही लगाऊंगी। लाइए आप हट जाइए, मैं सारा काम कर लूंगी, वो भी एकदम परफेक्ट। अरे मैंने कह दिया ना, तू रहने दे, मैं कर लूंगी। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? नहीं, क्योंकि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आप जाइए ना, हटिए यहाँ से। मैं कर लूंगी मैं। शर्मिला और काजल धक्का मुक्की करती हुई सब्जी को तड़का लगाने लगती है और जैसे ही शर्मिला सब्जी में नमक डालने लगती है तभी काजल नमक का डिब्बा छीन कर कहती है, बस आपने तड़का लगा लिया ना, सब्जी में सारे मसाले डाल लिए ना, लेकिन नमक तो सब्जी में मैं ही डालूंगी। नमक से ही सब्जी में सारा स्वाद आता है। अरे नमक का डिब्बा मुझे दे, मैं डाल दूंगी नमक खुद अपने हिसाब से। मैं डालूंगी नमक। अब इतनी सी मदद तो मैं आपकी करके रहूंगी और आप मुझे रोक नहीं सकती। इतना कहकर काजल नमक का डब्बा खोलती है और डायरेक्ट डब्बे से ही सब्जी में नमक डालने लगती है। तभी उसे छींक आ जाती है और पूरा का पूरा नमक का डिब्बा सब्जी में पलट जाता है। सत्यानाश जाए तेरा काजल, ये क्या कर दिया? अरे सब्जी में नमक डालना था, नमक में सब्जी नहीं डालनी थी। सारा का सारा नमक का डब्बा सब्जी में पलट दिया तूने। मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, वो तो मुझे छींक आ गई तो गलती से डल गया। अपने घर पर तो मैं सारी सब्जी ऐसे ही नमक डालती हूँ। अरे निकल जा तू रसोई से बाहर, वरना इस सब्जी की जगह मैं तेरा तड़का लगा दूंगी, वो भी अपनी बातों और बेलन से। जा रही हूँ, नाराज मत हो ना आंटी जी, जा रही हूँ, पर याद रखना मैं मास्टर शेफ हूँ, मास्टर शेफ। काजल वहां से भाग जाती है और तभी वहां पर पूनम आ जाती है। माँ जी, सब्जी को तड़का लग गया क्या? अरे तड़का क्या, पूरी की पूरी सब्जी खराब हो गई उस काजल की मदद की वजह से। काजल की मदद की वजह से? पर काजल तो यहाँ पर है भी नहीं। वो आई थी, अपनी मदद का योगदान देकर चली गई। इस सब्जी को उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया और दूसरी सब्जी बना। काजल ने इसमें पूरा नमक का डब्बा पलट दिया। अरे यार ये क्या है? इतनी मेहनत से तो मैंने सारी तैयारी करी थी, अब दोबारा मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब कुछ ना आपकी वजह से हो रहा है माँ जी, मदद के नाम पर आप मेरा काम बढ़ा रही हैं। पूनम भी शर्मिला पर गुस्सा करती है और शर्मिला बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, जिसके बाद फिर से सब्जी काटती है और सभी के लिए खाना बनाती है। अगले दिन जब काजल आती है तो देखती है कि घर में सभी लोग सफाई कर रहे हैं और पूनम सीढ़ी पर चढ़ी हुई झूमर साफ कर रही है। अरे वाह, आज तो सफाई अभियान चल रहा है। मैं भी थोड़ी सी मदद कर दूं, झूमर साफ कर दूं, झाड़ू लगा दूं, जाले उतार दूं, पंखे साफ कर दूं। बताओ क्या करना है पूनम, मैं बहुत अच्छी सफाई करती हूँ। अच्छा तो तुम एक काम करो, ये झूमर ही साफ कर दो। मेरी ना गर्दन टेढ़ी हो गई इसे साफ करते करते। अरे क्यों नहीं, अब भी साफ कर देती हूँ, तुम रुक जाओ, तुम नीचे आ जाओ, मैं ऊपर चढ़ती हूँ। काजल जैसे ही झूमर साफ करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगती है तभी शर्मिला काजल को रोकते हुए कहती है, नहीं काजल, नीचे आ जाओ। क्या हो गया आंटी जी, भूकंप आ गया क्या? इतनी जोर से चिल्ला रही है। भूकंप आया नहीं है, लेकिन आज जरूर जाएगा। भगवान के लिए तू इस सीढ़ी से नीचे उतर जा और झूमर को उंगली में मत लगाना। पर क्यों? मैं तो झूमर साफ करने लगी थी, रोक क्यों रही है? मुझे मदद करने दीजिए ना आपकी। अरे तो नीचे आ जा पहले। काजल जल्दी से सीढ़ी से नीचे उतरती है, तभी शर्मिला काजल को पकड़कर सोफे पर बिठा देती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझे अपनी मदद करने के लिए कह दिया। भगवान के लिए फिर कभी इस जन्म में मेरे और मेरे परिवार वालों की मदद मत करना।
तुझे हमारे घर आना है 100 बार आ जा, चाय पी ले, मेरी बहू से बात कर ले, अपना टाइम भी पास कर ले, पर इसके अलावा और कुछ मत करना। पर आंटी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया और अब और कुछ ना हो ना, इसलिए मुझे ये सब तुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शर्मिला की बात सुनकर काजल पूनम और प्रिया के मुंह की तरफ देखती है तो दोनों ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जिसके बाद काजल अपना सर खुजाती हुई वहां से चली जाती है और घर के बाकी सभी लोग सफाई का काम करते हैं और फिर कभी भी काजल की मदद बिल्कुल नहीं लेते।